हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से क्लास में आ जाइए। आप सभी का क्लास का टाइम हो चुका है मेरे बच्चों, और आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में एक नए प्रश्नों के साथ आज का क्लास शुरू किया जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। चलेंगे। रोशनी बहुत अच्छा बच्चा, अंजलि, देवराज, सभी बच्चों को देख रहे हैं बच्चों, सभी का स्वागत है और सभी बच्चों का गुड इवनिंग। चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से क्लास में आ जाए। आप सभी बच्चों का जो है क्लास शुरू होने वाला टाइम हो चुका है, और आज का जो क्लास होगा मेरे बच्चों बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि एक नए प्रश्नों के साथ आज का क्लास का आगाज किया जाएगा। प्यारे बच्चों, आज का क्लास जो है यह आपका हिंदी 100 मार्क्स का होगा, और ये जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पे आधारित क्वेश्चन होंगे, जो कि आगे आपको आने वाले समय में ये क्वेश्चन देखने को भी मिल सकता है। साथ ही साथ पहले जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी आएंगे। और चलिए, सभी बच्चों का स्वागत है, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलेंगे तो किया जाए सेशन को शुभारंभ। सभी बच्चों एक बार बता देंगे क्या साउंड आप तक पहुंच रहा है बच्चे, एक बार आप लोग हमें सूचित कर दीजिएगा। चलिए बच्चा, तो करते हैं अपने सेशन का आरंभ। जो बच्चे नए हैं उनसे यही विनती है कि प्यारे बच्चों, क्लास को आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर क्लास 12th का सारे विषय अच्छे ढंग से फ्री में सब कुछ पढ़ना है और कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ समझना है बच्चों, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे बाद में देखेंगे उनसे भी यही रिक्वेस्ट है, और जो अगर आपको अच्छा लगे तो प्यारे बच्चों लाइक और शेयर भी करते चलेंगे। तो चलिए करते हैं आज का सेशन का शुभ आरंभ। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो कि आपको सुनना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। दुनिया में हर चीज पराई है और कोई अपना नहीं है। वह सिर्फ क्या है बच्चों, अपना, तो सिर्फ पढ़ाई है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, चाहे संसार में आप कितना भी धन दौलत कमा लीजिए, लेकिन एक समय के लिए वो क्या है तो आपसे दूर हो ही जाएगा। चाहे आपको कोई कितना भी मानता हो, कितना भी पसंद करता हो, आने वाला कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि वो भी आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों, ये शिक्षा ही ऐसा चीज है जो कि आपके साथ सदैव रहेगा जब तक आप में सांस रहेगा। तो प्यारे बच्चों, शिक्षा को जरूर अपनाए रखिएगा, यही आपके लिए काफी होगा। चलिए, तो आज का सेशन करते हैं शुभ आरंभ। और पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों आज का आपके स्क्रीन पे चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों आप लोग बताइएगा, कहता है रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है। बताना है मेरे बच्चों, रघुवीर सहाय के द्वारा इनमें से कौन सी कविता लिखी गई है। पुत्र वियोग है, गांव का घर है, अधिनायक, या फिर जन जन का चेहरा एक। जल्दी से मेरे बच्चों बताएंगे क्या लगता है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। चलेंगे, ठीक है। चलिएगा, सभी बच्चों का स्वागत है मेरे बच्चों। जल्दी से प्रश्न का एक का राइट आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर मेरे बच्चों जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है। चलेंगे, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। चलेगा, बहुत खूबसूरत, सभी बच्चों को देख रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डी कह रहे हैं। चलेगा, सभी प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर लगाते चलेंगे। रघुवीर सहाय का इनमें से कौन सा कविता है मेरे बच्चों, ये आपको बताना है। चलेंगे, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। चलेगा, तो सर जी रघुवीर सहाय की बात की जाए तो इनका जो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों, यह आपका अधिनायक होगा। विकल्प नंबर सी बाबू मेरे याद रखेंगे। चलिएगा, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। कहता है अधिनायक शीर्षक कविता में किस तरह की कविता है। हास्य प्रधान है, व्यंग प्रधान है, रोमांस है, या फिर मेरे बच्चों वीर रस है। जल्दी से बताएंगे, ये जो अधिनायक है, अधिनायक, इस कविता में हमें किस चीज के बारे में ज्यादा जोर दिया हुआ मिलता है। क्या वो हास्य प्रधान है, व्यंग किया गया है, या फिर रोमांस पे है, या फिर मेरे बच्चों एक वीर रस पे ये कविता टिका हुआ है। जल्दी बताएंगे। चलेगा, प्रकाश गुड इवनिंग बाबू, सभी का गुड इवनिंग है, सभी को स्वागत है। साक्षी गुड इवनिंग बाबू, आपका भी स्वागत है। मेरे बाबू, अगर हम बात कर ले अधिनायक की, तो सर अधिनायक जो है आप लोग पढ़े होंगे। अधिनायक जो है बच्चा ये क्या है, तो यह आपका एक प्रकार का व्यंग किया हुआ क्या है बच्चों, प्रधान है। विकल्प नंबर बी आप सारे बच्चे याद रखेगा। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे बउआ, देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, देखिएगा, देखें एक सेकेंड।
चलेंगे अब हम लोग संधि विच्छेद के बारे में देखेंगे। बच्चों जल्दी से बताएंगे पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। प जोड़ इत्र होगा, प जोड़ इत्र होगा, पो जोड़ इत्र होगा या फिर पो जोड़ इत्र होगा। जल्दी से बताएंगे पवित्र का संधि विच्छेद क्या लगता है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। चलेगा। साक्षी मेरे कह रहे हैं मेरा नेट खत्म। अच्छा कोई बात नहीं बाबू, ठीक है चलेगा। तो बाबू अगर हम बात कर ले पवित्र का, कल भी आपको पढ़ाया गया है, तो पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा जल्दी से कहेंगे। सर जी पवित्र का संधि विच्छेद आपका क्या होगा, तो पो जोड़ इत्र होगा मेरे बउआ, पो प्लस इत्र, ये क्या हो गया सर, तो पवित्र हो गया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम चौथा की बात करेंगे। दिगंबर का पवित्र आपको बताना है, दिगंबर का संधि विच्छेद, दी प्लस गंबर, दिगंबर प्लस र, या फिर आपका यहाँ पे दी प्लस अंबर, या फिर आपका दी प्लस अंबर। जल्दी से बताएंगे मेरे बाबू दिगंबर का संधि विच्छेद, ठीक है चलेंगे। बहुत अच्छा निशिका बाबू सही का है, ठीक है चलेंगे। राज बहुत खूबसूरत, निशा बहुत खूबसूरत। तो बाबू मेरे दिगंबर की अगर बात की जाए तो दिगंबर जो है कई बार आपको करवाए गए क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर सर क्या होगा, तो मेरे बाबू दिग जोड़ अंबर, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलेंगे आगे देखिएगा बाबू, कहता है क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा, कहता है सडान, सडान का संधि विच्छेद क्या होगा, सडा प्लस आनन, या फिर सड प्लस आनन, या फिर और नीचे देखेंगे क्या है, देखिएगा या फिर सड प्लस आनन या फिर सट प्लस आनन। क्या लगता है सडान का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू, जल्दी जल्दी बताइएगा सडान का संधि विच्छेद क्या होगा। चलेंगे परमवीर बहुत अच्छा बच्चा। सोनिका, तो सर जी सडान का जो पर्या आपका संधि विच्छेद होगा यह आपका होगा सट प्लस आन, विकल्प नंबर बाबू डी याद रखेंगे। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। बाबू मेरे जल्दी बताइएगा, कल ही हम आपको बताए हैं रामायण का संधि विच्छेद, राम प्लस अन, राम प्लस आयन, राम प्लस य अयन, या फिर रामा प्लस यम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे ठीक है। और प्यारे बच्चों जो है आप लोग एक बार सेशन को शेयर भी करते चलेगा, ठीक है सेशन को शेयर भी करते चलेगा। आज जो है बच्चों की संख्या बहुत कम है, ठीक है डेली की अपेक्षा बाबू आज जो है बच्चा का संख्या कम है। चलेंगे ठीक है चलेगा। प्रीति गुड इवनिंग बाबू, स्वागत है प्रीति आपका। बाबू अगर हम बात करें रामायण का, तो सर रामायण के बारे में आप कल बताए थे कि रामायण का जो है आपका संधि विच्छेद क्या होगा, तो बउआ मेरे राम प्लस अयन, राम प्लस अयन क्या हो गया, रामायण हो गया। चलेंगे सर आगे बढ़ेंगे। कहता है इत्यदेव, इत्यदेव का संधि विच्छेद मेरे बउआ जल्दी बताइएगा। इत्य प्लस एवं, इति प्लस यम, या फिर इति प्लस एवं, या फिर इति प्लस यम, बताइएगा जल्दी जल्दी बताएंगे बाबू मेरे क्या होगा। बहुत खूबसूरत, सभी बच्चों को देख रहे हैं प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। हम आपसे पूछे हैं इत्यदेव का राइट आंसर क्या होगा बाबू मेरे, 7 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। चलेगा बहुत अच्छा छोटू, बहुत अच्छा बाबू, सभी को देख रहे हैं, ठीक है। एमडी का जोड़, चलिए ठीक है। रोशनी बाबू सभी को देख रहे हैं। तो इत्यदेव, सर जी इत्यदेव का अगर हम बात कर ले संधि विच्छेद, तो बाबू मेरे इसका राइट आंसर होगा इति प्लस एवं, इति प्लस एवं क्या होगा, इति वेम होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या कहता है देखिएगा, कहता है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां कौन सा समास का प्रयोग होता है, बता दीजिएगा मेरे बच्चा जल्दी से। जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, वहां पे कौन सा समास का हम प्रयोग करेंगे। क्या द्वंद्व होगा, क्या द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, या फिर बहुव्रीहि होगा। जल्दी से बहू आप बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत खास क्वेश्चन है। चलिए बहुत खूबसूरत, सारे बच्चों को देख रहे हैं। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसको जो है आप लोग डबल स्टार लगा लेंगे, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरे बउआ अगर हम बात कर ले प्रश्न नंबर 8 का, तो सर यहाँ पे प्रधान शब्द की बात कर ले तो यह आपका बहुव्रीहि है, ठीक है। बहुव्रीहि समास जो है यहाँ पे क्या है बच्चा, तो प्रधान है। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है देखिएगा, कहता है किस समास के दोनों जिस, यहाँ पे किस नहीं होगा जिस होगा, कि जिस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु, या फिर बहुव्रीहि होगा। जल्दी जल्दी लगाएंगे क्या लगता है।
चलेगा। अभी अभिष यादव, चलिए ठीक है। राहुल, बहुत खूबसूरत बच्चा, सभी को देख रहे हैं, ठीक है। सोनी का, बहुत अच्छा मेरे बाबू, सभी को देख रहे हैं। तो कहता है कि जिस समास के दोनों शब्दों में क्या लगेगा, तो समाधिकरण का प्रयोग होता है, साथ ही साथ यहाँ पे कर्मधारक समास होता है, उस समय हम क्या कहेंगे। आपके सामने चारों विकल्प है बाबू, जल्दी से बताएंगे। तो सर जी इसका राइट आंसर जो होगा यह होगा आपका कौन सा, तो तत्पुरुष समास बाबू, ए नंबर। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, देखिएगा। कहता है किस में सही सामाजिक समासिक पद है, बताना है। किस में जो है सही समासिक पद है, आपको बताना है। पुष्प धनी में, या फिर दिवारात्रि में, या फिर और नीचे देखेंगे क्या है, और नीचे देखिएगा आपका त्रिलोकी में, या फिर आपका मंत्री परिषद में। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। त्रिलोकी है, मंत्री परिषद है, दिवारात्रि है, और आपका पुष्पधनी है। तो इसमें से कौन सा बाबू समासिक पद है, बताइएगा। चलेंगे, बहुत खूबसूरत, सभी बच्चों को देख रहे हैं। प्यारे बच्चों जो है, आप जितने भी नए नए बच्चे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा, अगर आप हमारे क्लास में पहली बार आए हैं बच्चे तो, ठीक है। ताकि आप सभी को सुबह दोपहर शाम जो भी क्लास हो, जो भी आपसे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट हो, आपको यहाँ पे उसका लाभ मिल सके। बाबू मेरे यहाँ पे जो हम प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो सारे बच्चे ने सही आंसर किया है, दिवारात्रि, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है बाबू। चलिएगा, प्रकाश सभी का सही है, प्रीति सभी का सही है बाबू। चलेंगे, कहता है समास जो है, समास शब्द का अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना होता है, व्यास होता है, टिप्पणी, या फिर सार होता है। बाबू जल्दी से बताएंगे क्या लगता है, समास जो है बाबू इसका सही अर्थ क्या होता है। चलेंगे, बहुत खूबसूरत मेरे बच्चों, बहुत खूबसूरत। चलिएगा, बहुत खूबसूरत, सभी बच्चों को देख रहे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे सभी को देख रहे हैं। तो समास शब्द का अर्थ क्या होता है, आप लोग समास बनाते होंगे, समास पढ़ते हैं, तो आप समास से क्या समझते हैं। क्या समास का मतलब किसी भी चीज को संक्षेप करना होता है, उसको व्यास करना होता है, टिप्पणी करना होता है, या फिर उसका सार निकालना होता है। बब्बू जल्दी से बताइएगा, ठीक है। चलेंगे, विवेक, रोशनी, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। तो सर जी समास की अगर बात की जाए तो समास का राइट आंसर होगा यहाँ पे बच्चों क्या, तो सर जी इसका राइट आंसर होगा आपका संक्षेप करना बच्चे, संक्षेप में, ठीक है। किसी भी चीज का संक्षेपण जो है इसी को हम समास कहते हैं। चलेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। कहता है निम्नलिखित शब्दों में द्वंद्व समास किस शब्द में है, आपको बताना है। पाप पुण्य, या फिर धराधर, या फिर कला प्रवीण, या फिर आपका त्रिभुवन, बताइएगा। जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा बाबू द्वंद्व समास है, बताइएगा। शब्दों को देखिए और उसके बाद बताएंगे। चलेंगे, खुशी, गुड इवनिंग बाबू, स्वागत है आपका। चलिएगा, सुंदर, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा, सभी को देख रहे हैं। तो बाबू अगर हम बात करें द्वंद्व समास की, तो मैं कल भी आपको बताए हैं, परसों भी बताए हैं, और डेली बताए हैं कि कभी भी द्वंद्व की भावना आए तो वहां पे क्या करना चाहिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा। द्वंद्व जब कभी भी आए बाबू तो द्वंद्व में क्या करना चाहिए। सर जी द्वंद्व का मतलब होता है टेंशन, द्वंद्व का मतलब होता है कंफ्यूजन, और इस समय कंफ्यूजन हमें कौन सा हो रहा है, तो सर जी विकल्प नंबर ए में, पाप पे पुण्य में, राम सयान में, सीता गीता में, ये सारे शब्द जो है मेरे बउआ क्या है, तो द्वंद्व समास है बाबू, याद रखेंगे। चलिएगा, आगे बढ़ेंगे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है रघुवीर सहाय जो है किस काल के कवि माने गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे बाबू, जल्दी से बताएंगे। रघुवीर सहाय जो है किस काल के कवि माने गए हैं, आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल, या फिर छायावाद कवि। जल्दी से बताएंगे क्या लगता है। बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, सभी बच्चों को। चलेंगे, सत्यम, हेलो बच्चा, स्वागत है आपका भी बाबू, सभी का स्वागत है। तो रघुवीर सहाय की अगर बात की जाए बच्चों, रघुवीर सहाय जो है किस काल के कवि माने गए हैं, जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों आपके लिए। चलेंगे, प्रश्न नंबर 13 की बात कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आप सारे बच्चे आंसर करेंगे। पहले आंसर करने वाले कौन है, चले देखते हैं। चलेगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है। चलेगा, चलेगा, बहुत अच्छा अनीता, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा, स्वागत है आपका। चलेंगे, बहुत अच्छा। तो बाबू हम अगर बात कर ले प्रश्न नंबर 13 का, तो रघुवीर सहाय जो है यह कौन किस काल के कवि माने गए हैं, तो सर जी आधुनिक काल के कवि माने गए हैं, ठीक है। आधुनिक काल के कवि, मॉडर्न पीरियड बाबू, मॉडर्न पीरियड, ठीक है। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास जो है किस लिपि में हुआ है बाबू, जल्दी से बता दीजिएगा।
काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए डबल स्टार के साथ। देवनागरी लिपि जो आप लोग पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, इस लिपि का जो आपका विकास है बच्चों किससे हुआ है? ब्राह्मी से हुआ है, गुरुमुखी से हुआ है, रोमन या फिर आपका किस चीज से हुआ है? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे, क्या लगता है बाबू? बहुत खूबसूरत, सभी बच्चों को देख रहे हैं, चलेंगे, बहुत खूबसूरत। सोनी, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा, स्वागत है। तो अगर हम बात कर ले सर जी, आप कई बार हमको बताए हैं कि देवनागरी लिपि जो है ये मेरे बउआ कहां से बना है? तो ब्राह्मी लिपि से बना है। विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छा। ठीक है, गौरी, बहुत अच्छा बाबू, स्वागत है आपका। आई एम न्यू स्टूडेंट कह रहे हैं, तो स्वागत है बाबू आपका। ठीक है, सिंपल गर्ल, स्वागत है बाबू, गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है, बहुत अच्छा। चलेंगे, कहता है प्रश्न नंबर आपका 15वां, कहता है जातिवाचक संज्ञा बताएंगे। चलिए बाबू बताइएगा, बहुत अच्छे ढंग से कल के क्लास में हम आपको बता चुके हैं। बताइएगा, लड़का है, सेना है, श्याम है या फिर दुख है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है? जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे बच्चों, क्या लगता है? बहुत खूबसूरत। और सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे शेयर शेयरनी है, सभी बच्चों से यही विनती है कि बाबू मेरे शेयर भी करते चलेगा। ठीक है, शेयर भी करते चलेगा। जो नए बच्चे हैं उनसे विनती है सब्सक्राइब भी करते चलेंगे। साथ ही साथ आप सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते चलिएगा, ताकि हम वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स दे सकें। तो मेरे बउआ, जातिवाचक संज्ञा जब कभी भी आए तो कहेंगे सर जी यहाँ पे सेना जाति नहीं होगा, ना श्याम होगा ना दुख होगा, मतलब लड़का होगा। लड़का क्या है बच्चा? तो एक जाति है सर, एक जाति है। गाय क्या है बउआ? गाय एक जाति है। ठीक है, लड़की क्या है बउआ? लड़की एक जाति है। पंडित क्या है सर? तो पंडित भी एक जाति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिएगा। कहता है सोना शब्द का भाववाचक होगा क्या? सोना का भाववाचक बताइएगा बउआ, जल्दी जल्दी। सोना का भाववाचक क्या लगता है? बहुत खूबसूरत मेरे बच्चा, बहुत खूबसूरत। चलेंगे, सोनी, आई एम न्यू स्टूडेंट, चलिए बाबू आपका भी स्वागत है, सभी का स्वागत है। चलेंगे, अनूप, हेलो बच्चा, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। चलिए, सभी को स्वागत है बाबू। और आपको बताना है कि सोना जो शब्द है बाबू, ये सोना वाला शब्द, ये कौन सा आपका भाववाचक का कौन सा शब्द होगा? ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे, चलेगा। ठीक है, चलेगा। अशोक, आई एम न्यू स्टूडेंट, चलिए बाबू स्वागत है आपका भी, सभी नए बच्चों का स्वागत है। और सभी नए बच्चों को एक बार बता दे कि अगर आपका क्लास 12 में कोई भी विषय है मेरे बच्चों, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। सुबह 10 बजे और शाम को 7:30 बजे डेली क्लास होता है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलेगा, तो सर जी सोना का मतलब होता है, यहाँ पे भाववाचक पूछा है, तो भाववाचक होगा आपका शयन। शयन मेरे बउआ, शयन, विकल्प नंबर बी। अच्छा, चलेंगे, यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि राजा महाराजा जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि मेरे शयन कक्ष में आ जाओ। तो मतलब शयन कक्ष वही हुआ बच्चा जहां पे सोया जाता है। ठीक है, चलेगा। कहता है मेरे बउआ, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता है, वीर है, मनुष्य है या फिर गुरु है? सर जल्दी से बताइएगा, क्या लगता है? ठीक है, तो पहले आप लोग बता दीजिए, फिर हम बताएंगे बाबू। ठीक है, चलेगा, बहुत खूबसूरत मैं बाबू, बहुत खूबसूरत। चलेगा, प्रीति, हेलो सर, गुड, हेलो बाबू, स्वागत है आपका। एमडी अमन, आई एम न्यू स्टूडेंट, चलिए बाबू आपका भी स्वागत है, सभी बच्चों का वेलकम है, सभी का दिल से स्वागत है मेरे बउआ। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा की अगर बात की जाए तो हमने क्या बोला था? भाव का मतलब क्या होता है बच्चा? तो फीलिंग होता है सर, फीलिंग। और फीलिंग में क्या छुपा है? तो फीलिंग में सर शत्रुता छुपा गया है। ठीक है, वीर नहीं, वीर क्या है? तो वीर एक बलवान व्यक्ति है। मनुष्य क्या है? मनुष्य हमको दिख रहा है। और गुरु क्या है? तो गुरु भी हमको दिख रहे हैं। तो मेरे बउआ आपका शत्रुता है। शत्रुता क्या किसी में दिख रहा है? नहीं सर, ये तो फीलिंग है। तो विकल्प नंबर ए याद रखेंगे, चलेगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बताएंगे। पूजा, भूल, चुनाव, सभी, बताइएगा जातिवाचक संज्ञा जो है इनमें से कौन सा नहीं है? हाँ ठीक है, रोशनी बाबू, आज जो है होम साइंस होगा इस क्लास के बाद, तो सभी बच्चों को एक बार फिर से याद दिला दे, 8:30, ठीक है, 8:30 में होम साइंस होगा बउआ, तो सारे लोग बने रहिएगा। ठीक है, जिन बच्चों का होम साइंस विषय है उनका वेलकम है, स्वागत है इस क्लास के बाद।
चलेंगे। तो मेरे बाबू अगर हम बात कर ले जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा नहीं है, तो सर ये सारे के सारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलेंगे विकल्प नंबर डी बाबू याद रखिएगा। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, क्या कहता है देखिएगा, कहता है बउआ निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, बताना है। विष, विशेला, पिता, पैतृक, आदि, आदिम या फिर प्रांत, प्रांतिक, बताइएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। चलेगा अमीशा, बहुत अच्छा। मीरा, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा। चलेंगे बहुत खूबसूरत बाबू, बहुत खूबसूरत। गौरी, बहुत अच्छा। तो बउआ अगर बात की जाए यहाँ पे संज्ञा विशेषण की जोड़ी, तो आपको पता है ना संज्ञा क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम होता है। विशेषण क्या होता है बाबू, तो विशेषण आपका कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जोड़ी बताना है, जोड़ी। चलेंगे सर बताएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरे बाबू क्या होगा, तो ये प्रांत और प्रांतिक होगा, विकल्प नंबर डी। चलेंगे आगे देखिएगा मेरे बउआ क्या कहता है, कहता है पंत जी छायावाद कवि में महान थे। इसमें जो आपका संज्ञा है इसको बताना है बाबू, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसी तरह से आपको जो है ना एग्जाम में फंसाया जाएगा। आपको लाइन देगा उठा के और आपसे पूछ लेगा कि इसमें संज्ञा क्या है, इसमें विशेषण कौन है, इसमें सर्वनाम क्या है। तो आप लोग ध्यान रखेगा, पंत जी जो है बाबू छायावादी कवि हैं, वो महान भी थे। और इसमें संज्ञा क्या है बताइएगा, जल्दी से बताएंगे कौन सा है। चलेगा गौरी सर ये कितने की क्लास है बाबू, ये कितने की क्लास है मतलब नहीं समझे, टाइमिंग पूछ रहे हैं क्या गौरी, आप टाइमिंग पूछ रहे हैं बाबू। ठीक है, तो बाबू अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 20 की, तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर होगा क्या, तो सर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए बउआ हम आपको बहुत बार याद दिलाए हैं, बहुत बार बताए हैं। ठीक है, क्या होता है जब कभी भी किसी व्यक्ति की बात की जाए बाबू, किसी व्यक्ति की बात की जाए, तो सर यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो सर यहाँ पे आप नोटिस नहीं किए क्या, क्या बाबू, तो पंत जी बोल दिया, पंत जी मतलब पंत जी कौन है, एक व्यक्ति है कि नहीं है बाबू। ठीक है, एक व्यक्ति है कि नहीं, तो यहाँ क्या हो गया सर, यहाँ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। चलिएगा हम आप सभी को प्रॉमिस किए हैं कि आपका जो है ग्रामर सेक्शन में एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, बस आप लोग बने रहिएगा। देखेंगे कहता है जटिल विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी कौन सा। ठीक है, आपको बताना है दृष्टि है, प्रश्न है, सामान्य है, स्थिति है। जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों, जटिल विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा। बहुत अच्छा, चलेंगे कौन सा क्लास का है बाबू, 12th क्लास का है। आप लोग जो है टाइटल और थंबनेल नहीं देखें, क्लास 12th का है बाबू, 12th का। ठीक है, 12th का है हिंदी। चलिएगा आगे बढ़े बाबू, चलेंगे बहुत खूबसूरत। चलेगा बहुत खूबसूरत में बउआ। तो जटिल विशेषण की बात की जाए है तो यहाँ पे समस्या क्या है बाबू, समस्या यह आपका जटिल विशेषण है, समस्या। चलेंगे सर आगे बढ़िएगा, देखिएगा कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब आपको मेरे से 100% हमको उम्मीद है कि आप लोग व्यक्तिवाचक सही चुनेंगे। गंगा, भारत, मुंबई और आदमी, इनमें से जो है आपका व्यक्तिवाचक क्या नहीं है बाबू बताएंगे। चलेंगे इंग्लिश का क्लास कब होता है बाबू, इंग्लिश का क्लास सोनी आज सुबह ही में हुआ है। ठीक है, और इसके बाद आपको अब संडे को मिलेगा बाबू। ठीक है, संडे को होगा। रूपेश कह रहे हैं सर कठिन प्रश्न लाओ। बिल्कुल बाबू बिल्कुल, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, धीरे धीरे सब पिटारा खोलेंगे ना, अभी ही खोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम नजदीक आने दीजिए, सब कुछ खुलेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कौन सा है। तो बाबू यह आपका मुंबई क्या है, मुंबई, ये मुंबई क्या है, स्थान है ना, ये क्या है बाबू, स्थान है ना। तो स्थान क्या व्यक्तिवाचक होगा, नहीं सर। चलेंगे आगे बढ़ेंगे बाबू, देखिएगा मिठास शब्द में है, मिठास शब्द कैसा है, क्या यह आपका व्यक्तिवाचक है, जाति है, भाव है या फिर समूह है। जल्दी से बताएंगे, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। चलिएगा बहुत खूबसूरत। तो मेरे बाबू जातिवाचक इसमें मिठास जो शब्द है इसमें से क्या होगा। चलेगा गौरी बाबू 10th का क्लास जो है अभी जस्ट हम करवा के आए हैं। ठीक है, 10th का क्लास अगर आपको करना है तो आप 6:15 में डेली आइएगा। 6:15 में शाम को 10th का क्लास होता है बाबू, जो कि अभी जस्ट हम उस क्लास को करवा के उसके बाद इस क्लास को लेने आए थे।
ठीक है गौरी। चलिए बिल्कुल बाबू बिल्कुल, हाँ सोनी, ग्रामर आपको लिटरेचर सब करवाया जाता है बाबू, सब करवाया जाता है। ठीक है चलेंगे। विकेश कुमार गुड इवनिंग बाबू, स्वागत है सभी का। चलेंगे चलेगा बाबू। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मिठास जो है बउआ, मिठास, तो मिठास कैसा शब्द होगा सर? आप कितना बार बताए हैं, मिठास जो है यह क्या है बउआ? यह फीलिंग है ना सर, फीलिंग है। ठीक है, और फीलिंग क्या होता है सर? तो फीलिंग जो होता है यह भाववाचक संज्ञा होता है। चलेंगे, इसी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? तो आप लोग जब नाउन पढ़िएगा तो इसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत अच्छा मेरे बउआ, बहुत अच्छा। चलेंगे, कहता है रघुवीर सहाय जी का जन्म जो है कहाँ हुआ है? वह बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, जल्दी बताएगा। रघुवीर सहाय का जो जन्म है बच्चों कहाँ हो रहा है? आगरा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, बताएंगे। चलेंगे बाबू, ग्रामर का क्लास जो है हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो एक ही साथ करवाए जाते हैं। ठीक है, तो बाबू आपको संडे को ही मिलेगा। ठीक है, सुबह में हुआ था बाबू, उसके बाद आज जो है संडे को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे विषय है ना, अब डेली एक ही विषय तो होना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विषय है, बहुत सारे बच्चे हैं, उन सबको मानना है वो ना। चलेगा, ठीक है बाबू। चलिए यहाँ देखिएगा, हम बात कर रहे हैं रघुवीर सहाय का जन्म। बाबू जल्दी बता दीजिएगा, जल्दी बताएंगे। प्रश्न नंबर 23 का बाबू, मेरे प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर। चलेगा, ठीक है। नैन्सी, इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। बाबू इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग जो है क्लास में क्यों नहीं आते हैं? ठीक है, हम इतने अच्छे से आपको जो है पूरा चैप्टर वाइज समरी भी करवा रहे हैं, साथ ही साथ उसके जुड़ा हुआ सारा ऑब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं, साथ ही साथ हम इंग्लिश को भी हिंदी में करवा रहे हैं, ताकि आप सबको ग्रामर में पकड़ हो जाए, ग्रामर समझ में आए। अब इससे ज्यादा क्या करेंगे बाबू, बोलिए। आपको जो है इंग्लिश को हम हिंदी बना दिए हैं, अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप ही बताइए। हम इतना ज्यादा आप लोग के लिए कर रहे हैं ताकि हम सोचते हैं कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा इंग्लिश का तो आप सबको दिक्कत ना हो। हिंदी में भी हम उसको ट्रांसलेट करवा के लाते हैं, फिर भी आप लोग नहीं आइएगा तो दिक्कत ना होगा बाबू। चलिए कोई बात नहीं बाबूआ, यहां देखिएगा रघुवीर सहाय की जन्म की बात की गई है। ठीक है, तो सर जी इसका राइट आंसर हम कहेंगे विकल्प नंबर आपका डी बउआ। सर विकल्प नंबर डी लखनऊ, लखनऊ जो होता है यहाँ पे क्या हुआ है? तो आपका लखनऊ में सर इनका जन्म हुआ है, किनका? तो आपका रघुवीर सहाय का। चलेंगे आगे देखेंगे, कहता है महामात्य, महामात्य जो शब्द है बच्चा यह क्या है? क्या यह क्रिया है, क्या जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति है या फिर भाव है? जल्दी से लगा दीजिएगा। बहुत खूबसूरत मेरे बच्चों, बहुत खूबसूरत। चलेगा, नैन्सी बहुत डेली आते हैं। चलिए बाबू ठीक है, कोई बात नहीं बाबू। नैन्सी अगर ज्यादा दिक्कत है इंग्लिश में तो बस इतना कीजिए कि आप हमको व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज करके बता दीजिए कि क्या आपको दिक्कत है, ताकि हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और कुछ हो सके हमसे तो हम आपको जो है पीडीएफ के माध्यम से दे सके। ठीक है बाबू, हम इतना ही कर सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे। बाकी पढ़ना तो आपको पड़ेगा बाबू, कोई भी बच्चे हैं, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपको जो है गाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो बउआ महामत्य का, महामत्य जो होता है इसका राइट आंसर क्या होगा? सर जी इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी, अर्थात भाववाचक संज्ञा बउआ, भाववाचक संज्ञा। चलिएगा सर आगे बढ़ते हैं। कहता है वस्तुओं के नाम को क्या कहेंगे? बाबू जल्दी से बताएंगे, वस्तुओं के नाम को क्या कहेंगे? क्या संज्ञा कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, क्रिया या फिर वचन कहेंगे? जल्दी से बाबू मेरे बताइएगा। ठीक है, चलेंगे। चलेगा, एलोन बॉय, सर मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। कोई बात नहीं बाबू, ठीक है, कोई बात नहीं। हम तो यही कहेंगे, देखिए हम तो यही कहेंगे कि आप लोग को पहले भी बोले थे और आज भी बोलेंगे, हम बाद में भी आगे भी बोलेंगे। हम क्या बोले थे कि इंग्लिश जो है ये कि कोई भी जन्म से ही सीख के नहीं आता है। आपको करना क्या होगा, तो ये करिए डेली, ज्यादा नहीं। अगर आप लोग हमारा बात मानते हैं, मेरे बात को आप लोग सही में मानते हैं, तो बस जितना कर रहे हैं उतना कर लीजिए। डेली 5 को जो है आप क्या करिए, वर्ड मीनिंग याद कीजिए, और कुछ नहीं, 5 वर्ड मीनिंग याद करिए। अब इस 5 वर्ड मीनिंग से होगा क्या सर? तो बाबू मेरे 5 वर्ड मीनिंग डेली अगर याद करते हैं तो इस 5 वर्ड मीनिंग का आप इंग्लिश भी याद करेंगे, साथ ही साथ आपको उस वर्ड का हिंदी भी पता चलेगा।
ठीक है। और जब कभी कोई बोलता है, जैसे आपका इंग्लिश मूवी हो गया, इंग्लिश सॉन्ग हो गया, या फिर कोई सामने से व्यक्ति इंग्लिश बात कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा, वही ना बोलेगा। जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं कि पानी दो मुझे, खाना दो मुझे, तो इसी तरह से अगर आप इंग्लिश समझने लगेंगे, डेली वर्ड मीनिंग याद करने लगे कि ड्रिंकिंग का मतलब क्या होता है, डिनर का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा अगर आप वर्ड को याद करने लगेंगे तो आसानी से आप समझ लेंगे कि सामने वाला व्यक्ति जो है क्या कह रहा है। यही मेरे तरीका है बाबू याद करने का या फिर इंग्लिश समझने का, ठीक है, क्योंकि आप लोग को समझना होगा अगर आपको सच में इंग्लिश बेहतर करना तो, ठीक है। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे वस्तुओं के नाम के बारे में। बाबू वस्तुओं के नाम की अगर बात करें तो बाबू यह आपका संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को पता है ना संज्ञा, जिस शब्द में संज्ञा संज्ञा में क्या होता है, जिस स्थान का, नाम का, ये सारी चीजों का, वस्तुओं का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं, ये पता है ना। तो विकल्प नंबर बाबू यहाँ पे ए रखेंगे, चलिएगा। कहता है नाप तोल जो है बोध कराने वाला शब्द को क्या कहेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है सर, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल मत छोड़िएगा, आप हमारे विद्यार्थी हैं, क्यों छोड़िएगा, जल्दी बताइएगा। जातिवाचक द्रव्य, व्यक्ति या फिर भाव, जल्दी बताएंगे मेरे बाबू, जल्दी बताइएगा, ठीक है। चलेगा, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। नाप तोल का बोध कराने वाले जो शब्द है बाबू, ये क्या कहलाता है, जल्दी से बताएगा, हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। बहुत अच्छा सोनू बाबू, बहुत खूबसूरत मेरे बुआ। सभी बच्चे जो है एक बार सेशन को शेयर भी करिएगा। प्यारे बच्चों, आपको जो है एक बार सेशन को शेयर भी करते चलना है। आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि जो एसके सर की क्लास है, इस एसके सर के क्लास को हम हर गांव के बच्चों तक पहुंचाया जाए, ताकि वो भी, उनको भी लाभ हो सके, ठीक है बाबू। चलिए, ठीक है, चलिएगा, बहुत अच्छा मेरे बउआ, बहुत अच्छा। तो सर जी नाप तोल के बारे में आप पढ़ाए हैं, नाप तोल क्या होता है सर, तो यह आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, जो कि सारे मेरे बच्चों जो है आप लोग सही आंसर किए हैं। चलेंगे, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू मेरे, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित जो है शब्दों में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, बताइएगा। सोना, चांदी, तेल, आटा, बताना है बच्चों, जल्दी से आप लोग बताइए, थोड़ा सा थक गए हैं, जल्दी बताएगा, ठीक है, जल्दी बताइएगा। चलिए, ठीक है, तो बाबू मेरे यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, तो सर द्रव्यवाचक संज्ञा जो है कौन सा नहीं है, तो ये आटा, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट बाबू, एक मिनट रुकिए, तो एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे बउआ, यहाँ पे ये आपका इनमें सभी होगा, ठीक है, इसको ध्यान मत दीजिएगा, इनमें सभी होगा, सभी होगा, ठीक है, सभी होगा, ठीक है। विकल्प नंबर आपके यहाँ पे सभी होगा, क्यों, क्योंकि सोना भी हम क्या करते हैं, तो माप तोल करते हैं, मापते हैं, चांदी को भी माप के लेते हैं, ठीक है, तेल को भी माप ही लेते हैं, और साथ ही साथ अगर आटा लेने जाते हैं आप लोग, तो क्या बिना आटा तौले लाते हैं, नहीं ना। तो मतलब बाबू यहाँ पे सभी होगा, सभी, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, कहता है निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा क्या है, बताएंगे। चलेगा, बहुत अच्छा रोशनी बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आपका। चलेगा सोनम, बहुत अच्छा बाबू, सभी को देख रहे हैं, ठीक है। चलेगा आनंद, सर मुझे भी ध्यान देना, बिल्कुल सभी पे ध्यान है बाबू मेरे, सभी पे, ठीक है। पायल, गुड इवनिंग बाबू, स्वागत है आपका। चलेगा, तो बाबू अगर हम बात कर ले यहाँ पे, अगर हम बात कर ले समूहवाचक संज्ञा की, तो बउआ समूहवाचक जो संज्ञा है इनमें से कौन सा है, तो सर जी सभा, सभा में क्या होता है सर, सभा में बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसको क्या कहेंगे बउआ, इसको समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे, कहता है यहाँ पे देखिएगा, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे बाबू, जल्दी बताएगा। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, शत्रुता या फिर अच्छाई, जल्दी से बताएंगे। जिस संज्ञा में किसी एक ही वस्तु का बोध हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे, मेरे बाबू जल्दी से बताइएगा क्या कहेंगे। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छे, आप सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो आपको बेल आइकन दबा देना है। चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आपके बगल में एक घंटी बजेगा, उस घंटी को दबाना ना भूलिएगा बउआ, ताकि जब कभी एग्जाम नजदीक आने वाला हो आपको,
और भी क्लास मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, उस क्लास से आप वंचित ना रह जाएं, इसलिए बच्चा घंटी को दबाते चलेंगे। और सर जी हम 28 नंबर क्वेश्चन की बात करना चाहें तो मेरे बउआ व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है आपका क्या हो गया, यहाँ पे राइट आंसर हो गया। चलेंगे बच्चा, देखिएगा कहता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, ताजमहल, सुंदरता, शत्रुता या फिर अच्छाई, कौन सा नहीं है बोला है बाबू, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। चलेगा, एलोन बॉय, बिल्कुल बच्चा, सबका नाम लेंगे, सबका नाम लेंगे। ठीक है, सबका साथ सबका विकास होगा बउआ, सबका साथ सबका विकास होगा। ठीक है, तो सर भाववाचक संज्ञा की अगर बात हम करना चाहें तो हमको पता है भाव किसमें छुपा है, तो सर ये भाव हमारे मन में छुपा है। तो मन क्या है बउआ, सुंदरता है। मन क्या है सर, अच्छाई है। मन क्या है सर, तो शत्रुता है। मतलब ताजमहल क्या हो गया सर, तो ताजमहल आपका हो गया क्या सर, ताजमहल क्या हो गया, तो सर यह आपका प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया बाबू, याद रखेगा। चलेंगे, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, पुस्तक है, पशु है, मकान या फिर आगरा, इनमें से कौन सा मेरे बच्चों जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बहुत खूबसूरत, चलेगा, बहुत अच्छा मेरे बच्चा। फाइजल आलम, स्वागत है मेरे बाबू, स्वागत है आपका भी। ठीक है, रवि गौतम, स्वागत है बाबू सबका। ठीक है, चलेंगे, मेरे सारे बच्चों से स्वागत है। ताजमहल नहीं, सोनम, बिल्कुल बाबू बिल्कुल। शीशम, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। तो हम जातिवाचक संज्ञा की बात करना चाहें तो सर जी जातिवाचक जो संज्ञा है ना, यह आगरा नहीं होगा सर। आगरा तो आपका क्या है, आगरा क्या है बच्चों, आगरा अभी बताए ना प्रॉपर नाउन है। देखिएगा, जो भी स्थान, जो भी नाम, जो भी व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति के द्वारा कोई दूसरा ना हो सके उसको हम क्या कहेंगे सर जी, तो उसको हम जातिवाचक, उसको हम जो है आपका जो है प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है बाबू, प्रॉपर नाउन इंग्लिश में। ठीक है, याद रखेंगे। और जातिवाचक क्या होता है, तो जातिवाचक में बाबू आपको क्या होगा, तो यहाँ पे जाति का बोध होता है, जाति का। जैसे हमने आपको बताया लड़का, लड़की। ठीक है, आपको हम क्या बताएं कि मेल, फीमेल, ये क्या है, जाति है एक प्रकार से। ठीक है, चलेंगे आगे, देखिएगा कहता है रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बताइएगा रघुवीर सहाय जो है एमए का एग्जाम किस विश्वविद्यालय से दे रहे बच्चों, बताना है। चलेगा, सत्यम, मेरा कमेंट नहीं जा रहा बाबू, कमेंट आ रहा है तभी तो हम पढ़ पा रहे हैं ना, कैसे नहीं आ रहा है। चलेगा, अजीत, गुड इवनिंग बाबू, स्वागत है आपका भी, सभी का स्वागत है बुआ, सभी का स्वागत है। ठीक है, सभी बच्चे प्यारे प्यारे नए नए बच्चे, हम अगर आप हमारे क्लास में नए आए हैं तो बाबू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। और प्यारे बच्चों सेशन को शेयर भी करिएगा, थोड़ा लाइक वाइक भी करते चलिएगा। तो बुआ रघुवीर सहाय ने MA, एम मतलब ए मतलब क्या होता है सर, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है। इसकी डिग्री कहां से प्राप्त किया है सर, तो यह आपका बुआ लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया है, लखनऊ विश्वविद्यालय से। चलेंगे, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा कहता है अधिनायक कौन है। अधिनायक मेरे बच्चों कौन है, विपक्षी दल है, सरकारी सेवक है, सत्ताधारी वर्ग है या फिर इनमें से कौन है, बताइएगा। इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताएंगे। चलिएगा, बहुत खूबसूरत मेरे बच्चों, बहुत खूबसूरत। राहुल, आई एम न्यू स्टूडेंट, चलिए बच्चा स्वागत है आपका। चलिएगा, प्रीति कुमारी, बहुत अच्छा बच्चा। प्रीति गुप्ता, सभी को देख रहे बुआ, सभी को देख रहे हैं। रोशनी, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। ठीक है, तो बाबू मेरे अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर हम 32 की बात कर ले तो 32 नंबर का राइट आंसर क्या होगा सर जी, 32 नंबर का राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी, सत्ताधारी वर्ग। अधिनायक यहाँ पे कौन है सर, तो सत्ताधारी वर्ग है, याद रखेंगे। रघुवीर सहाय जो है यह व्यंग कर रहे हैं किसको बारे में, तो मेरे सर जी यह आपका सरकार पे व्यंग कर रहे हैं। सरकार को यह कह रहे हैं कि सरकार जो है, ठीक है, इनको जातिवादी से इनको जो है सिर्फ लड़ाना आता है। साथ ही साथ रघुवीर सहाय क्या कह रहे हैं बच्चों कि गरीब जनता के लिए यहाँ पे कोई सोचने वाला नहीं है, कोई दिखने वाला नहीं है। ठीक है, ये कहा गया है, तो याद रखेंगे। चलेंगे बउआ आगे, कहता है एकादशी का लिंग निर्णय करेंगे। अब बउआ आपके सामने बहुत ही टफ क्वेश्चन आया है, बता दीजिएगा एकादशी जो है ये कैसा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर उभयलिंग है। चलेगा बउआ, जल्दी जल्दी बताइएगा, थोड़ा सा आज हम थक गए हैं और नेक्स्ट क्लास जो है आपका
होम साइंस का होगा। तो मेरे बउआ जो भी होम साइंस के विद्यार्थी हैं आपका स्वागत है 8:30 में। चलिएगा, बहुत अच्छा सर जी, बहुत अच्छा। एकादशी मतलब क्या होता है सर? एकादशी एक पर्व होता है बच्चे, जो कि आप लोग देखते होंगे कि हमारी माँ वहाँ करती थी। ठीक है, तो सर एकादशी जो है यह कैसा लिंग है? सर यह जो है आपका स्त्रीलिंग है, विकल्प नंबर बी। चलेगा सर, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, तेल जो है बाबू तेल, यह कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर कोई नहीं? मेरे बच्चा जल्दी से बताएंगे, तेल जो शब्द है बउआ यह कौन सा लिंग है? बहुत अच्छा मेरे बच्चों। चलेगा, कौशल। सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा। बिल्कुल बाबू जी, बिल्कुल जा रहा है, सबका जा रहा है, सबका जा रहा बाबू, सबका जा रहा है। ठीक है, चलिएगा। फैजल आलम, सर मेरा नाम लीजिए। बिल्कुल बाबू, सबका नाम लेंगे। ठीक है बाबू, हम नाम लेकर थक जाते हैं बउआ, अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पढ़ना है, नामों लेना है, कितना हो पाएगा? थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, सबको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर जी तेल की अगर बात कर ले तो तेल क्या है बउआ? तो तेल जो है आपका पुल्लिंग शब्द है बउआ, पुल्लिंग शब्द। चलेंगे सर आगे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि घबराहट का, घबराहट जो है सर ये कैसा आपका लिंग है? बताइएगा। हर व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी समय घबराता है, तो बताएंगे क्या यह आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर कौन नहीं? बताइएगा। चलिएगा, बहुत अच्छा। मेरा नाम नहीं देख रहे हैं मुकेश बाबू, सबको देख रहे हैं बाबू, सबको देख रहे हैं। प्रीति, सोनिका, मुकेश, अमित, सबको देख रहे हैं बच्चा, सबको। ठीक है, तो बउआ घबराहट, जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो उस समय क्या होगा? घबराहट होगा सर। तो घबराहट कैसा लिंग है सर? सर जी घबराहट कैसा लिंग है? चलेगा, स्टडी गर्ल, नमस्ते बाबू, स्वागत है आपका। चलेगा, बहुत अच्छा मेरे बउआ, बहुत अच्छा। ठीक है बाबू, यहाँ पे घबराहट जो है कैसा लिंग है? तो सर घबराहट जो है यह आपका स्त्रीलिंग है सर, स्त्रीलिंग। ठीक है, चलेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बउआ, कहता है बाजार जो है, बाजार यह आपको बताना है। डेली आप लोग बाजार जो जाते हैं चाट फुचका खाने, तो जरा जल्दी से बताइएगा कि जो बाजार है यह कौन सा लिंग है? बताइएगा। चलेगा, बहुत अच्छा। रवि, हमको नहीं देख रहे, बाप रे बाप, किसको किसको देखे, किसको किसको देखे। चलेगा, बहुत अच्छा मेरे बच्चों, बहुत अच्छा। सभी बच्चे जो है एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा मेरे बच्चों। जो है आप लोग सेशन को शेयर वगैरह नहीं करते हैं, अगर शेयर करते तो आप जितने बच्चे हैं उसका डबल होता। ठीक है, हर बच्चे के कोई ना कोई तो दोस्त होवे करते हैं। अगर आप मान के चलिए आपका 5 गो दोस्त है, 5 गो में से एगो भी तो कोई ऐसा होगा जो पढ़ने वाला होगा। क्या सब पगले हैं? ऐसा नहीं ना है, कोई तो पढ़ने वाला होगा, उसी को बुला लीजिए। चलिए सर, तो बाजार जो है जहां पे आप लोग जो है चाट फुचका खाने जाते हैं, तो सर जी यह जो है आपका कौन सा है? तो आपका बाबू स्त्रीलिंग है, याद पुल्लिंग है, याद रखेंगे। चलिए अब बताना है कि सब्जी जो है सर, सब्जी यह कैसा लिंग है? बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, जल्दी बताएंगे। सब्जी जो है यह कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग? बताइएगा बाबा, जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी। ठीक है, चलेगा। पूनम, बाय सर, बाय बाबू, बाय। चलेगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना है बाबू, आप सभी से एक चीज पूछना है कि कल जो है, आज तो मान के चलते हैं कि जितिया का जो है आप लोग का छुट्टी था। ठीक है, लेकिन एक चीज हमको बता दीजिएगा सारे बच्चे कि कल जो है 10 बजे क्लास आपको करवाया जाए या फिर कल आप लोग का एग्जाम है? बच्चों जल्दी से बता दीजिएगा, क्योंकि हम कल जो है क्लास ऐसा ना हो कि क्लास लेके आ जाएं और हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो रहवे ना करेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तो बहुत जल्दी से बताइएगा कि क्या कल आपका जो है एग्जाम है कि नहीं है? तो यस, नहीं तो नो। ठीक है बाबू, चलेगा। ठीक है, ये भी बता दीजिएगा सारे बच्चे, ताकि सुबह वाला क्लास जो है आपका हो जाए। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। चलिएगा। रवि कह रहे हैं सर जी आपका 250 से 500 के बीच सब्सक्राइब था, तभी से क्लास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू मेरे, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। चलेगा, तो बाबू एक बार बता दीजिएगा, हम आपसे जो पूछे हैं, क्या कल सभी बच्चे का एग्जाम है या हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना बताएंगे। मुकेश कह रहे हैं सर क्लास जो है बायो का कब होगा? बाबू बायो का क्लास कल ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि आज जो है होम साइंस का क्लास है, कल जो है ना बच्चों का होम साइंस का एग्जाम भी शायद मेरे ख्याल से है। ठीक है,
चलिए सारे बच्चे जो हैं कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कल एग्जाम है, ठीक है, तो सभी बच्चे जो है कह रहे हैं कल एग्जाम है, ठीक है। तो बाबू मेरे कल अगर एग्जाम है तो कल जो है आपका 10 बजे जो सुबह में क्लास होता है, इस क्लास को बंद रखा जाएगा, ठीक है, इस क्लास को बंद रखा जाएगा। अब आप ही नहीं होंगे तो क्लास किसका होगा? तो बाबू इस क्लास को हम कल बंद रखेंगे। इसके बदले कब होगा सर? तो बाबू मेरे इसके बदले जो है आपका 6 बजे क्लास होगा, 6 बजे या फिर 6:15 में चलेगा। तो क्या आप लोग इस समय आ जाइएगा? एक बार आप लोग ये भी बता दीजिएगा, क्या 6:15 में आप सब लोग आएंगे? हाँ, साइकोलॉजी बिल्कुल होगा, कल होगा बाबू। चलिएगा, ठीक है, चलिए बिल्कुल एक बार जल्दी जल्दी आप लोग कह दीजिए, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कल नहीं है, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं है। चलिए चलिए रोशनी कल एग्जाम है, चलिए बाबू ठीक है, तो कल जो है आपका एग्जाम है, तो कल सुबह का क्लास समाप्त होता है, ठीक है बाबू। और कल जो है आप लोग सुबह में नहीं शाम को आइएगा। बाकी सब्जी का अगर हम बात कर ले तो सब्जी सर आपका स्त्रीलिंग है, विकल्प नंबर बी चलेंगे। आगे देखिएगा क्या कहता है। कहता है मेरे बउआ कि कल्पना का लिंग क्या होगा? कल्पना जो है, कल्पना कीजिए कि आप टॉपर हो गए, कल्पना ही सब कुछ है मेरे बउआ। कल्पना कीजिए कि आप टॉपर हो गए, तो यह कौन सा लिंग है सर? क्या यह स्त्रीलिंग है, क्या यह पुल्लिंग है, या फिर उभयलिंग है? जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों, क्या लगता है? चलेगा सोनी, हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम है, बहुत अच्छा बाबू। तो आज सुबह में हिंदी तो पढ़ाई दिए हैं और इंग्लिश तो पढ़ाई दिए हैं, और अभी हिंदी हो ही गया, तो आप लोग प्रिपेयर हो गए हैं, चलेगा। चलेगा, ठीक है रवि, ठीक है बाबू। कल जो है आपका एग्जाम होगा, तो कल जो है ना 6 बजे 6:15 में आपका क्लास रख दिया जाएगा। आप सारे बच्चे जब एग्जाम दे के आइएगा, तो एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बाबू, एक इंपॉर्टेंट बात आप सबको फिर से बोल देते हैं। ये मेरा नंबर है, देखिए ये मेरा नंबर है। अगर कोई भी बच्चे एग्जाम देकर आ जाए, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग, तो बाबू एक बार हमको क्वेश्चन भी भेज दीजिएगा, ठीक है। अच्छे से फोटो खींच के जो है क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, ताकि हम डिस्कस कर पाए कौन सा क्वेश्चन टफ था बाबू, कौन सा क्वेश्चन आसान था, कितना आप सही किए हैं, कितना गलत किए हैं। तो अगर आप लोग हो सकता है तो प्लीज आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आप लोग स्कूल से आ जाए ना, तो इस नंबर पे बाबू मेरे एक बार फोटो खींच के क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, कर दीजिएगा ना इतना काम आप लोग। चलिए बाबू, चलिए ठीक है, चलेगा। तो बाबू मेरे इस नंबर पे याद से क्वेश्चन को भेजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बाबू याद रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों। चलिए, तो कल्पना जो है बाबू, कल्पना यह कैसा शब्द है? तो बाबू स्त्रीलिंग है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाल्गुन जो है कैसा है बताएंगे? फाल्गुन जो है बाबू क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग? सर विकल्प नंबर ए फाल्गुन क्या है? तो सर यह आपका पुल्लिंग है, ठीक है, चलेगा। लोहा जो है बाबू कैसा लिंग है? लोहा कैसा लिंग है बउआ, बताएंगे, चलेगा बिल्कुल। अच्छा ठीक है निशा बाबू, ठीक है बाबू, चलेगा। अब आप बोल दिए हैं ऐसा बात, तो अभी जो है जल्दी खत्म कर देंगे। देखें लोहा बाबू, लोहा कैसा शब्द है बाबू? तो लोहा जो है आपका विकल्प नंबर बी आपका स्त्रीलिंग है, चलेगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरजाना जो है किसका प्रतिनिधि कर रहा है? आम आदमी का, सत्ताधारी दल का, विपक्षी दल का, या फिर कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे। अधिनायक जो आपका कविता है बाबू, कविता, इसमें हरचन्ना जो था यह किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, बताइएगा। तो सर जी यह आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, आम आदमी का, विकल्प नंबर ए बउआ। चलेंगे सर आगे। कहता है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताइएगा, कोई नहीं, कौन, जो, या फिर वह। संबंधवाचक संज्ञा बच्चों क्या होता है? बहुत अच्छा मेरे बच्चों, बहुत अच्छा, चलेगा। सोनी का कहना है आरबी ऐसी बोर्ड से हूं, बिल्कुल बच्चा, किसी बोर्ड से है आपका स्वागत है, यहाँ पे सब कुछ होगा, ठीक है। सर बायो कब होगा? बाबू बायो जो है आज नहीं हो पाएगा, कल होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है आपका होम साइंस के बच्चों का एग्जाम होने वाला है ना, तो उसका जो है हम क्लास लेकर आने वाले हैं 8:30 से, ठीक है बाबू। तो कल आप लोग बायो पढ़ लीजिएगा।
देखेंगे संबंधवाचक जो सर्वनाम है क्या है सर, संबंधवाचक जो है यह आपका क्या है, तो सर यह आपका होगा जो है यह क्या है, संबंध है बाबू, याद रखेंगे। चलेंगे, कहता है निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन, जिसने, जिसे, जो, उसको या फिर उसमें, तो सर जी निश्चयवाचक जो सर्वनाम है यह इनमें कौन सा नहीं है, तो बाबू जिसने क्या है, यहाँ पे आपका विकल्प नंबर ए क्या होगा, तो निश्चयवाचक नहीं है। चलेंगे सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तुम्हें क्या चाहिए, इसमें सर्वनाम के भेद कौन सा है, बताइएगा तुम्हें क्या चाहिए, इसमें सर्वनाम के भेद कौन सा है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंध या फिर आपका निश्चयवाचक, जल्दी बताएंगे। चलेगा, ठीक है, ठीक है। और सभी प्यारे बच्चे जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, ठीक है। लड़कों के लिए अलग से ग्रुप है बाबू और लड़कियों के लिए अलग से ग्रुप है, तो सभी मेरे बच्चों आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएंगे ताकि वहां पे आप जो है पीडीएफ नोट्स ले सके, साथ ही साथ आपका कोई डाउट हो तो डाउट भी पूछा जाता है। आपका डाउट का जो है आपका 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका जो है डाउट के लिए क्या किया जाता है बाबू, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ऑन कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप सारे बच्चे जुड़ जाइएगा। चलेंगे, यहां हम अगर बात कर ले मेरे बउआ तुम्हें क्या चाहिए, तो सर जी हमको जो है क्या चाहिए, यह क्या हो गया, तो सर यह आपका प्रश्नवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। चलेंगे, कहां जाकर किसी से कुछ मत कहना, ठीक है, वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है बाबू, बताइएगा। वहां जाके किसी से कुछ मत कहना, इसमें सर्वनाम क्या है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। आप लोग कोई बदमाशी करते होंगे तो आप लोग बोलते होंगे ना कि वहां जाके किसी को मत कहना, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो आपका ये जो वाक्य है बाबू, इसमें सर्वनाम क्या है, बताइएगा, बताइएगा जल्दी जल्दी। तो सर जी इसका सर्वनाम जो है यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, विकल्प नंबर आपका बी होगा। चलेंगे, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बउआ, हरचंद, हरचंद जो है यह कौन था, बताइएगा। अधिनायक का एक महत्वपूर्ण यह कैरेक्टर है हरचन्ना, ठीक है बाबू। तो हरचन्ना जो है कौन है, ठीक है। रवि कह रहे एक बार फिर से नंबर लिख दे, ठीक है बाबू। देखिएगा यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, आप लोग जो है बस परेशान मत कीजिएगा, ठीक है। 70 61 34 10 74 ये हमारा नंबर है बाबू। आप जो है ना इस पे हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका कल जो भी बच्चे जल्दी एग्जाम दे के आ जाएंगे, अच्छे से सुंदर से फोटो खींच के हमको भेज दीजिएगा ताकि हमको पढ़ने में दिक्कत ना हो, और हम आपको जो है छोटा सा एक क्लास लेके वहां पे डिस्कस कर दे कि क्वेश्चन का लेवल क्या था बाबू, क्या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इससे भी हार्ड होगा, ठीक है। ये सब हम डिस्कस कर देंगे, चलेगा। तो बाबू मेरे हरचंद जो था ये कौन था, सर जी यह जो था ना यह एक घर का नौकर था बाबू, घर का नौकर था। चलेंगे सर आगे बढ़ते हैं, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बउआ, अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सा सामने आए थे, बताइएगा। अशोक बाजपेयी, मुक्ति बोध, रघुवीर सहाय या फिर ज्ञानेंद्र जी, बताइएगा जल्दी से मेरे बाबू बताएंगे क्या लगता है, ठीक है। चले गए, चलिए रवि लिख दिए नंबर बाबू, ठीक है, नंबर लिख दिए। आप जो है पॉज करके एक बार रोक कर वीडियो नोट डाउन कर लीजिएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है बाबू। चलेंगे, तो मेरे बउआ अज्ञेय जी जो है ये कौन क्या है, तो कहेंगे सर जी ये रघुवीर सहाय, विकल्प नंबर आपका सी होगा। चलिए बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना होगा क्योंकि आपका जो है नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। कहता है जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया है उसको क्या कहेंगे, बताइएगा। अगर कोई व्यक्ति है उसको स्थान से हटा दिए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सर जी उसको हम कहेंगे आपका विकल्प नंबर यहाँ पे स्थानांतरित कहेंगे, स्थानांतरित। चलेंगे, निलंबित भी कह सकते हैं, लेकिन निलंबित कौन होता है, जिसको अपमान करके हटाया गया हो उसको कहते हैं, ठीक है। स्थानांतरित का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ठीक है बाबू। चलेगा, कहता है हरा भरा मैदान क्या है, आपको बताना है हरा भरा जो मैदान है बाबू क्या है, जल्दी से बताइएगा। और अंतिम क्वेश्चन है बाबू इसके बाद, तो जल्दी से बताएंगे, ठीक है। चलेगा, हर प्रसाद, आई एम न्यू स्टूडेंट, ठीक है। चलेगा, बहुत अच्छा बच्चा, एमपी बोर्ड से, बहुत अच्छा स्वागत है बाबू, आपका स्वागत है, ठीक है। कौशल, रोशनी, ठीक है, सोनू, राहुल, सबको देखने बउआ, ठीक है। तो हरा भरा एक प्रकार से क्या है बउआ, हरा भरा सर क्या है, तो यह आपका उपवन है, उपवन है, विकल्प नंबर डी। चलेंगे सर
आगे बढ़िएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा उचित मूल्य से क्या कमाना है, ठीक है, क्या कमाना है, उचित मूल्य से क्या कमाना है, बहुत उचित मूल्य से कम आंकना क्या है, बहुत जल्दी बताइएगा क्या लगता है। चलेगा, बहुत अच्छा मेरे बच्चों, आप सारे बच्चों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलेगा बउआ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाएंगे। सुबह 10 बजे और शाम को 7:30 बजे कहीं भी रहें आप लोग जो है एसके सर के क्लास में आ जाया करेंगे, ठीक है। तो बच्चा आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो बउआ आज का क्लास होता है यहीं पे समाप्त। कैसा लगा क्लास आप हमें जरूर 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 बताइएगा, क्योंकि बाबू आपका फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। बाबू मेरे अगर क्लास अच्छा लगा तो प्लीज लाइक भी करेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी सेशन को शेयर कीजिएगा। जो नए बच्चे हैं उनसे यही कहेंगे कि बचवा आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने का लाभ क्या होगा बउआ, तो यह लाभ होगा कि आपको एक ही चैनल पे सारे विषय कॉन्सेप्ट क्लियर बेहतरीन ढंग से पढ़ाए जाएंगे बच्चों। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का टॉपिक से आपको टेंशन है, किसी सब्जेक्ट में टेंशन है, किसी सब्जेक्ट में नोट्स नहीं बन रहा है, तो बउआ आपको यहाँ पे वो भी दिए जाएंगे, ठीक है, निःशुल्क सब कुछ दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, यहीं पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स और साथ ही साथ क्लासेस से जुड़ा हुआ किसी तरह का नोटिफिकेशन यही मिलेगा। बॉयज के लिए जो है अलग से ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और चैट बॉक्स में मिल जाएगा। और गर्ल्स के लिए बच्चों इस नंबर पे, ये जो है हमारा नंबर हमारे टीम का नंबर है, तो प्यारे बच्चों आप इस पे हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल करके जो है अपना कह दीजिएगा कि सर जी हमें व्हाट्सएप में जोड़ दीजिए, गर्ल्स वाले में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। बाबू यहाँ पे हमारा और भी बहुत सारा सोशल मीडिया अकाउंट है, तो आप हमें यहाँ पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो बाबू जल्दी जल्दी बता देंगे, किसी का कोई डाउट है तो, अन्यथा इस क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त, ठीक है। जल्दी जल्दी बता दीजिए किसी को कोई डाउट है तो, नहीं तो क्लास को यहीं पे करेंगे समाप्त। एक बार सारे बच्चे जल्दी जल्दी कर देंगे। चलेगा, न्यू स्टूडेंट बिल्कुल देख लिए बाबू आपको। चलेगा, कौशल सर मुझे गर्ल्स ग्रुप में जोड़ दीजिए, हाँ पिटाई लगेगा, समझे, बदमाशी नहीं करना है। देखो चलो आगे बढ़े, तो जल्दी जल्दी बताओ बाबू यहाँ पे कोई डाउट है किसी को। चलिए ठीक है बाबू, तो नेक्स्ट क्लास में आप सारे बच्चे आएंगे जिनका भी होम साइंस है, होम साइंस में बउआ जल्दी जल्दी आ जाइएगा सारे बच्चे। इस क्लासरूम से निकलेंगे और होम साइंस वाला क्लास जो है बगल में है, उसमें आप लोग जो है क्या करिएगा, चल जाके बैठ जाइएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चा आज का क्लास यही करते हैं समाप्त। ठीक है कौशल, ठीक है बाबू, ठीक है। तो एक बार क्या कीजिए, आप हमारे नंबर पे कॉल या फिर हमें व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज दीजिए। हम कंफर्म जब होंगे ना बउआ कि आप गर्ल्स हैं तभी ऐड हो पाइएगा, ठीक है। तो बाबू ये हमारा तरीका है, इसको जो है आप लोग फॉलो कर लीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। जो भी गर्ल्स है आप लोग गर्ल्स वाले ग्रुप पे जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर मिल रहा है बाबू, उस नंबर पे हमें कॉल या फिर हमें व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। मेरे बाबू, मेरे बउआ, मेरे सोना, आप सब नेक्स्ट क्लास में जरूर आइए, और अच्छा लगे तो बाबू मेरे सेशन को शेयर कर लेंगे, लाइक कर लीजिएगा, और हाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बाबू तो आज का क्लास यही करते हैं समाप्त। एक सब महत्वपूर्ण सूचना, कल का एग्जाम का क्वेश्चन जरूर भेज दीजिएगा बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन भेजेंगे तभी हम आपको बता पाएंगे कि क्वेश्चन कैसा था कैसा नहीं था, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, फिर हम नहीं बता पाएंगे। चलिए बाबू तो आज का क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह से पढ़ते रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें और अपने सफलता की ओर धीरे धीरे पहुंचते रहें।